हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब मैं आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर से 5th सेमेस्टर लोक प्रशासन शुरू करने जा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर में और 5th सेमेस्टर में जो आपका पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, इसे शुरू करने जा रहा हूं। और इसका सिलेबस आप लोग अपने विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जा सकते हैं और जाकर वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पेपर सबका समान है, उसमें से केवल 1 या 2 यूनिट ही डिफरेंस हो सकता है। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। मैं आप लोगों को यह पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। आज का विषय है लोक प्रशासन, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। आज मैं आपको लोक प्रशासन, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। लोक प्रशासन आपका जो यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट में यह पहला टॉपिक है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। इसे पढ़ना है। यह जो है पहला चैप्टर है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आधार है, यही बेस है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके अर्थ को जानना चाहिए, उसकी परिभाषा को जानना चाहिए, उसके क्षेत्र को जानना चाहिए, उसके प्रकृति को जानना चाहिए। तो आइए चलते हैं, लोक प्रशासन क्या है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि यल डी व्हाइट का कहना है, यल डी व्हाइट ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। लोक प्रशासन जो है आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। जैसा कि यल डी व्हाइट का कहना है, लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। आधुनिक शासन व्यवस्था का आशय है कि जहां कहीं भी शासन व्यवस्था हो, यानी वहाँ लोक प्रशासन अनिवार्य होता है। यानी कि जहाँ भी कहीं आधुनिक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ उस आधुनिक शासन व्यवस्था में लोक प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्य करता है राज्य के लिए। जैसा कि जो राज्य की जो पूर्व में अवधारणा थी, जैसे कि व्यक्तिवादी राज्य होता था, व्यक्तिवादी राज्य। तो व्यक्तिवादी राज्य की अवधारणा थी या कॉन्सेप्ट थी, इसने राज्य के कार्यों को केवल पुलिस राज्य बना दिया था, पुलिस तक सीमित कर दिया था। यानी कि राज्य का कार्य क्या होता है, व्यक्तिवादी अवधारणा के अंतर्गत राज्य का कार्य केवल व्यक्तियों की सुरक्षा करना, यानी कि व्यक्तियों की जान माल की रक्षा करना, वही कार्य करना जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। यानी कि व्यक्तियों ने या व्यक्तिवाद के अंतर्गत राज्य को सीमित कर दिया गया था। राज्य को सीमित कर दिया गया था। राज्य को केवल एक पुलिस राज्य बना दिया गया था, जिसके अंदर पुलिस का कार्य होता है शांति व्यवस्था कायम रखना, लोगों की सुरक्षा करना, शांति बनाए रखना। तो सारे कार्य व्यक्तियों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब व्यक्तिवादी अवधारणा से यह समाजवादी अवधारणा आती है, तो इस समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत राज्य के कार्यों को व्यापक बना दिया गया था। यानी कि राज्य का कार्य होता है कि उत्पादन के साधन और वितरण पर नियंत्रण होता है। लेकिन फिर समाजवादी अवधारणा के पश्चात जब लोक कल्याणकारी राज्य का अभ्युदय होता है, 18वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य का अभ्युदय होता है, तो इस लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो प्रशासन का क्षेत्र होता है, प्रशासन का क्षेत्र जो होता है वह विस्तृत होता चला गया।
प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होता गया। हम देखते हैं कि राज्य हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करता है। व्यक्ति के पालने से लेकर कब्र तक राज्य की हिस्सेदारी रहती है। या पालने के पूर्व भी व्यक्ति जब गर्भ में आता है, जब बच्चा गर्भ में आता है, तभी से राज्य के कार्य शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और जो महिलाएं होती हैं उनके खान पान की व्यवस्था कराई जाती है, उनके टीकाकरण की व्यवस्था कराई जाती है। ये सब कुछ राज्य के द्वारा किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तब से राज्य का कार्य शुरू हो जाता है, वह उसका टीकाकरण, शिक्षा दीक्षा का कार्य, यानी कि सब कुछ राज्य के द्वारा किया जाता है। और जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो वहाँ भी श्मशान घाट में भी राज्य के कार्य को देखा जा सकता है। तो इस तरह से राज्य के जो कार्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य में विस्तृत होते गए हैं, विस्तृत होता चला गया है। तो जो प्रशासन का दायरा है, प्रशासन का जो दायरा है यह व्यापक हो गया है। प्रशासन का दायरा क्या हो गया है? व्यापक हो गया है। यानी कि राज्य हर क्षेत्र में प्रशासन का कार्य करता है, चाहे वह कार्यपालिका के क्षेत्र में हो, चाहे न्यायपालिका के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवस्थापिका के क्षेत्र में हो, चाहे स्थानीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, या लोकल गवर्नमेंट की बात करें, या फिर हम राज्य प्रशासन की बात करें, या भारतीय प्रशासन की बात करें, केंद्रीय प्रशासन की बात करें। प्रशासन का क्षेत्र जो है वह पूरा विस्तृत होता चला गया है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रशासन क्या है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लोक प्रशासन को समझने के पहले हमें लोक प्रशासन दो शब्दों के संयोग से बना है, एक है लोक, दूसरा है प्रशासन। तो हम पहले प्रशासन को समझते हैं कि प्रशासन है क्या। प्रशासन जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। यह अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है यह लैटिन भाषा के लैटिन शब्द है, यह लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। एड है और मिनिस्टेयर है, मिनिस्ट्रेट है। यह लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेट से बना हुआ है, एड और मिनिस्ट्रेट से बना हुआ है। यह लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखभाल करना। जिसका अर्थ क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करना या व्यवस्था करना, देखभाल करना या व्यवस्था करना, व्यवस्था करना या दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, ये इसका अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ यही होता है कि व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना या फिर कार्यों की व्यवस्था करना एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है, यानी कि प्रशासन का अर्थ होता है। इस तरह प्रशासन जो है वह एक व्यापक क्रिया है जो सभी सामूहिक कार्यों के बारे में, चाहे वह सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, नागरिक हो या विदेशी हो, या सैनिक हो या असैनिक हो, चाहे वह बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, सभी के संबंध में लागू होता है। प्रशासन जो है सभी के संबंध में लागू हो सकता है, चाहे वह छोटे कार्य हों या बड़े कार्य हों, वह सैनिक कार्य हों, असैनिक कार्य हों, सभी में लागू हो सकता है। यह एक उपयोगी कार्य है यह एक उपयोगी कार्य होता है जो सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक निश्चित उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जब कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए प्रशासन का कार्य करता है। जैसा कि ई.एन. ग्लाइडन कहते हैं, ई.एन. ग्लाइडन, ई.एन. ग्लाइडन कहते हैं कि प्रशासन एक लंबा तथा अलंकारपूर्ण शब्द है। प्रशासन एक लंबा तथा अलंकारपूर्ण शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना, पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना। इसी तरह से मार्क्स का कहना है, मार्क्स या फिर मार्क्स का कहना है, ये मार्क्स दूसरे हैं। इसी तरह से मार्क्स का कहना है कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठित प्रयत्न और
एक संगठित प्रयत्न और साधनों का निश्चित प्रयोग है जिनको कि हम कार्यान्वित करना चाहते हैं, इसी तरह से फिफनर और प्रेस्थस का कहना है, फिफनर और प्रेस्थस का कहना है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और संचालन ही प्रशासन है। जॉन ए विग का कहना है, जॉन ए विग का कहना है कि प्रशासन एक निश्चित कार्य है जो किसी निर्धारित जीवन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जॉन ए विग कहते हैं कि प्रशासन एक निश्चित कार्य है जो किसी निश्चित प्रयोजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह कार्यों की क्रमबद्ध व्यवस्था है और साधनों का सुविचारित प्रयोग है, जिसका लक्ष्य वांछित कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ ऐसे कार्यों को रोकना भी है जो हमारे उद्देश्यों से मेल नहीं खाते हैं। इसी तरह से एल डी व्हाइट का कहना है, एल डी व्हाइट का कहना है किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुमत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन होता है। हर्बर्ट ए शाइमन का कहना है, हर्बर्ट ए शाइमन का कहना है कि व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, उनके कार्यों को ही प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासन जो होता है वह मनुष्य और सामग्री का ऐसा प्रयोग है तथा ऐसा संगठन है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और इसमें कार्य करना और इसमें स्वयं कार्य करना और दूसरों से कार्य करवाना भी शामिल होता है। जैसा कि प्रशासन, शासन का मतलब होता है शासन करना, प्र का मतलब होता है पर, यानी कि दूसरों के ऊपर शासन करना, यानी कि उस नीतियों को, योजनाओं को दूसरों के ऊपर क्रियान्वित करना प्रशासन कहलाता है। और इस प्रशासन के अंतर्गत हम स्वयं कार्य करते हैं। व्यक्ति जो होता है, एक प्रशासक जो होता है, स्वयं कार्य करता है और वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी कार्य करवाता है। जैसे कि जिले का डीएम होता है, यह डीएम प्रशासन करता है, पूरे जिले की देखभाल करता है, प्रशासन करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपराधियों को दंड देता है और भ्रष्टाचारियों को दंड देता है। विभिन्न कार्य होते हैं प्रशासन के अंतर्गत। यह सब कुछ किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? डीएम के द्वारा। एक जिले में डीएम के द्वारा किया जाता है, लेकिन डीएम स्वयं तो करता ही है, यह अकेला करता है, लेकिन साथ ही साथ इसके अधीनस्थ जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों के माध्यम से करवाता है, और जो अधीनस्थ होते हैं उनके अधीनस्थ होते हैं। इस तरह से यह कर्मचारी वर्ग का, अधिकारी वर्ग का एक ऐसा संगठन होता है जो सरकार की नीतियों को लागू करता है, सरकार की योजनाओं को लागू करता है। इसी को हम प्रशासन कहते हैं। आइए अब देखते हैं लोक प्रशासन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन को हमने समझा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इसमें पब्लिक शब्द क्यों लगा हुआ है? पब्लिक तो लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन के का ही विस्तृत क्षेत्र है। लोक प्रशासन प्रशासन का ही एक विस्तृत क्षेत्र है, एक विशेष भाग है। प्रशासन के पूर्व लोक या पब्लिक शब्द की व्याख्या हम तीन अर्थों में कर सकते हैं। जो ये पब्लिक शब्द है या लोक शब्द है, इसकी व्याख्या हम तीन शब्दों में कर सकते हैं। तीन शब्दों में कर सकते हैं इसकी। जो पब्लिक है, इस पब्लिक की व्याख्या हम तीन अर्थों में कर सकते हैं। पहला
कि वह कार्य जो होता है वह व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कार्य व्यक्तिगत नहीं हो, जो कार्य व्यक्तिगत न हो, व्यक्तिगत न हो और उस कार्य से अधिकांश भाग प्रभावित होता हो, अधिकांश भाग प्रभावित होता हो, यानी कि जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या प्रभावित होती हो। और तीसरा, उसका जो कार्य है, क्षेत्र है, वह बहुसंख्यक वर्ग से हो, बहुसंख्यक वर्ग से हो, यानी कि बहुसंख्यक वर्ग उसे प्रभावित होता हो और ऐसा कार्य जो बहुसंख्यक वर्ग से संबंधित हो, यानी कि हम अधिक लोगों के लिए करते हैं, अधिक लोगों के लिए करते हैं, बहुसंख्यक वर्ग से संबंधित हो, ऐसा कार्य जो बहुसंख्यक वर्ग से संबंधित हो, ऐसा कार्य जो व्यक्तिगत न हो, जो प्राइवेट न हो, हमारा निजी न हो, वह उससे समाज के एक बहुत बड़े भाग को लाभ होता हो या बहुत बड़े भाग को प्रभावित होता हो, यानी कि यह अधिकांश भाग प्रभावित होता हो। कहने का आशय यह है, अधिकांश भाग प्रभावित होता है, इसका मतलब यह है कि वह चाहे कोई भी कार्य हो, कुछ ही व्यक्तियों को प्रभावित करे, परंतु उसका प्रभाव इतना गंभीर हो कि सारा समाज उसकी उपेक्षा न कर सके, सारा समाज उसकी उपेक्षा न कर सके। यानी कि सरकार कोई कार्य करती है तो वह कार्य सपोज दैट केवल कुछ ही व्यक्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन जब उसका प्रभाव अत्यधिक गंभीर हो जाता है, जिससे अधिकांश भाग प्रभावित हो जाता है, तो वह कार्य हमें लोक प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। और पब्लिक शब्द से तात्पर्य है बहुसंख्यक भाग, जनता का अधिकांश भाग जिनके लिए कार्य किया जाता है, और यह कार्य व्यक्तिगत नहीं होता है। तो पब्लिक शब्द को हम तीन अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। पब्लिक शब्द जो होता है वह समाज के उन कार्यों को अपने में समाविष्ट कर सकता है जो सामाजिक है, यानी पब्लिक शब्द जो होता है वह समाज के उन कार्यों को अपने में समाविष्ट करता है जो सामाजिक है। जैसे एक व्यक्ति का भोजन करना, यह व्यक्तिगत कार्य है, वह व्यक्तिगत कार्य है। जैसे एक व्यक्ति भोजन करता है तो वह भोजन करना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य हो जाता है। एक व्यक्ति भोजन करता है तो वह व्यक्तिगत कार्य होता है, लेकिन जब वह जहर खा लेता है, व्यक्ति जब जहर खा लेता है तो सार्वजनिक कार्य हो जाता है, वह सार्वजनिक कार्य हो जाता है। इसमें प्रशासन इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब जहर खा लेते हैं तो इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, प्रशासन इन्वॉल्व हो जाता है, चिकित्सा विभाग इन्वॉल्व हो जाता है। ये सब प्रशासन की श्रेणी में आते हैं। यानी कि अधिक से अधिक लोक कल्याण हो और लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए इस प्रशासन के अंतर्गत, लोक प्रशासन के अंतर्गत, और लोगों के हितों के लिए ही कार्य किया जाना चाहिए। यही सब प्रशासन होता है, लोक प्रशासन होता है। तो लोक प्रशासन उन सभी सार्वजनिक कार्यों और क्रियाओं तक व्याप्त हैं जो एक समाज में किए जाते हैं। जैसा कि विल्सन कहते हैं, वुडरो विल्सन का कहना है, वुडरो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन कानून के विस्तृत और व्यवस्थित प्रयोग का ही दूसरा नाम है। कानून का प्रयोग ही लोक प्रशासन है। यह वुडरो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन कानून के व्यवस्थित और विस्तृत प्रयोग का ही दूसरा नाम है। एल.डी. व्हाइट कहते हैं, एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता द्वारा निर्धारित लोक नीति को पूर्ण करना अथवा लागू करना होता है। निर्धारित लोक नीति को पूर्ण करना अथवा लागू करना होता है। तो लोक प्रशासन में सब कुछ क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। पर्सी मैक्वीन के अनुसार लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध केंद्रीय अथवा स्थानीय क्रियाओं से होता है। पर्सी मैक्वीन कहते हैं कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध केंद्रीय अथवा स्थानीय क्रियाओं से होता है। वही लूथर गुलिक को हम ले सकते हैं। लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन का संबंध कार्य करने से है। लोक प्रशासन विज्ञान का वह अंश है। लोक प्रशासन
लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह अंश है जिसका संबंध शासन से है, जिसका संबंध शासन से है। अतः इसका संबंध मूलतः कार्यकारिणी से है। लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह अंश है जिसका संबंध शासन से है। अतः इसका संबंध मूलतः कार्यकारिणी से हो जाता है, क्योंकि कार्यकारिणी ही शासकीय कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यकारिणी ही शासन के सभी कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होती है। हालांकि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से भी संबंधित कुछ समस्याएं लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। तो लूथर गुलिक प्रशासन का क्षेत्र केवल कार्यपालिका तक मानते हैं, कार्यपालिका तक मानते हैं कि कार्यपालिका जो भी कार्य करती है वह सब प्रशासन के अंतर्गत आता है। वैसे दिमाग कहते हैं। और इसी तरह से दिमाग का कहना है, दिमाग एंड डिमांड, कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है, क्या और कैसे से है प्रशासन का संबंध, यानी कि क्या है और कैसे है। जो व्यवस्था है या संसाधन है वह कैसे किस प्रकार की है और उसको हम कैसे उपयोग करते हैं, यानी कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से होता है। इस वीडियो में मैंने आपको लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा बताया। लोक प्रशासन में मैंने आपको प्रशासन के बारे में बताया, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक क्या है, यानी कि जो कार्य लोगों के लिए किया जाए, जनता के लिए किया जाए, जो कार्य जनता के लिए किया जाए वह लोक प्रशासन होता है। जैसे कि हम रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते पे कोई एक लट्ठा पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है, तो यह जो है हम अगर इसको हटा देते हैं तो इससे जनता का अधिकांश भाग लाभान्वित होता है, यानी कि यह मार्ग में अवरोध है। तो यह कार्य भी प्रशासन से जोड़कर देखा जा सकता है। यह भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। तो लोक प्रशासन का जो लोक प्रशासन व्यक्ति के जीवन के हर पहलू से संबंधित होता है। वह जो सरकार होती है, कार्यपालिका होती है, वह व्यक्ति के जीवन के समस्त क्षेत्रों में कार्य करती है। तो जो कार्यपालिका होती है वो व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करती है, यानी कि हमारे ऊपर सरकार का प्रशासन किया जाता है। सरकार कानून बनाती है, हम उस कानून को लागू करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसके द्वारा दंड दिया जाता है। इसी तरह से विभिन्न रेल, सड़क, यातायात, वित्त इत्यादि जितने भी हैं सब कुछ लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लोक प्रशासन का क्षेत्र से अवगत कराऊंगा। अर्थ और परिभाषा इसमें मैंने आपको अर्थ और परिभाषा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रकृति और क्षेत्र के विषय में बताऊंगा। मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।